हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे, लाइक लॉस, गेन, ड्राइंग, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ये पार्ट 5th है आपके चैप्टर 2 की सीरीज़ का और ये लास्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको समझना। चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। ओके, ये बहुत ही इजी टर्म्स हैं, आपको बहुत हद तक पता भी होगा, पर फिर भी आप सुन लीजिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन ही आपको दिख रहा है, लॉस। लॉस तो सबको पता होता है, पर एक बार मेरी भी सुन लो, ठीक है। अब देखो लॉस क्या होता है बिजनेस में। द टर्म कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग। ये जो टर्म है ये आपको दो अलग अलग मतलब से बता रहा है कि लॉस मतलब किस किस तरीके से हो सकता है। फर्स्टली क्या कन्वे कर रहा है, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। इट मीन्स कोई चीज़ थी, आपको उसको बनाने में लग गए पूरे 2000 रुपये, ठीक है। आपने उसको बेचा 1800 रुपये में, पैसे मिला कितना उससे 1800 रुपये, मतलब रेवेन्यू क्या हुआ 1800 मिला ना, कम पैसा मिला 2000 से, तो 200 रुपये का आपको क्या हो गया, इसमें नुकसान हो गया। जब जो खर्चे जो होते हैं वो एक्सीड्स मतलब ज़्यादा होते हैं टोटल रेवेन्यू से, तो हमें क्या हो जाता है, लॉस। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकेंड केस क्या हो सकता है, इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म्स रिसीव्ड नो बेनिफिट। ऐसा कुछ केस या फिर ट्रेजेडी हो जाए जिससे फर्म को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई फ़ायदा ही ना हो, जैसे लॉस हो जाए ड्यू टू फायर, आग लग जाए जो भी आपका सामान था उसमें, ठीक है। आग लग जाए नहीं, आई मीन आग लग गई अगर आपके किसी सामान में, तो फायर से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। थेफ्ट मतलब चोरी हो गई तो भी क्या एक टाइप का लॉस ही है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी एक टाइप का क्या है, लॉस है। तो ये दो टाइप के आपके लॉस हो गए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट। ये भी पता है हमें तो, पर फिर भी आप सुन लो, कोई बात नहीं। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, सीधी बात है। फ़ायदा कब होता है, जब हम कोई चीज़ 2000 के लेकर के आए और आपको 2500 में बेच दी, तो क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना 500 रुपये का। तो इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होता है जितना टोटल एक्सपेंसेस से, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज में मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड में, उस पूरे साल में हमारे जो खर्चे हैं वो कम हुए और जो पैसा मिला रेवेन्यू वो क्या मिला, ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा पैसा मिला उन खर्चों को माइनस करके वो क्या हो गया, आपके प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म इज़ डिस्काउंट। मैम हम तो इससे भी बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, फिर भी आप सुन लो, कोई बात नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टर्म्स इतने ईजी हैं कि आप ऑलरेडी पता ही होगा आपको। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिबेट, मतलब एक छूट, एक टाइप से छूट दे देना, एक टाइप का अलाउंसेस दे देना, जो कि एक सेलर देता है, मतलब एक जो बेचने वाला होता है वो देता है एक बायर को, जो खरीदने वाला होता है उसको। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अब आप कपड़े खरीदने जाते हो, उसमें लगा होता है ना टैग कि मार्क्ड प्राइस कितना है, 1000 का है, फिर भी आपको 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो आप कैलकुलेट करते हो तुरंत, 1000 पे 10% हो, मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स मुझे सिर्फ 900 रुपये पेमेंट करना है। तो वो एक फिक्स परसेंट रेट का क्या हो गया, आपको डिस्काउंट मिल गया, उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज़ अलाउड बाय अ सेलर, जब एक सेलर डिस्काउंट अलाउड करता है अपने कस्टमर को, बट एक फिक्स्ड परसेंटेज पे, ऑन अ लिस्ट और अ कैटलॉग प्राइस, जो हम जो टैग पढ़ते हैं ना, लिस्ट प्राइस जो होती है उस पर ऑफ द गुड्स, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। बट ये कौन सा था, ट्रेड। अब दूसरा कौन सा आ गया, कैश। कैश डिस्काउंट को भी समझ लेते हैं। When discount is allowed to the customer for making prompt payment, it is called cash discount। मतलब देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, एक दिल्ली में बहुत बड़ी शॉप है कपड़ों की, ठीक है। उससे एक दूसरी जगह एक आदमी रहता है, वो उससे कपड़े ख़रीद लेता है बल्क में, क्योंकि उसकी छोटी सी शॉप है, तो वो बल्क में उस पर कपड़े ख़रीद के ले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स की जीन्स के ही है, तो वो 100 जीन्स खरीद के ले गया बल्क में, ठीक है। अब उसने कहा कि मैं अभी सामान को ले जा रहा हूँ, फिर मैं आपको पेमेंट कर दूँगा। उसने कहा ठीक है भाई, कर दियो। अब क्या हुआ, बहुत टाइम हो गया पेमेंट नहीं करा, तो उसने बोला कि जैसे पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 का था, तो उसने बोला कि आप ना मुझे 48,000 दे दो भाई,
तो हमारा जो मामला है वो रफा दफा हो जाएगा। मतलब मैं मान लूँगा कि हाँ मुझे पूरा पेमेंट मिल गया, 50,000 देने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे जल्दी पेमेंट कर दो, भले ही कितना देर देना, 48,000। इट मीन्स उसने 2,000 रुपये का क्या दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये वाला कौन सा डिस्काउंट हो गया, जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर हुआ। लास्ट वन इज ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट यूज़। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कोई पैसा निकाल ले, मतलब पैसा ले ले, निकालना चोरी नहीं कर रहा, ले रहा है, ठीक है, तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घरेलू कुछ ख़रीदना होगा उसके लिए पैसा निकाल रहा है, अपने घर के किसी यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो अगर बिज़नेस में से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है उसी को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ओके, तो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स, उसी को क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुए होंगे और यहीं पे आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कराऊंगी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।